भारत तिवारी की मौत के बाद से गांव वालों में उबाल है और पुलिस पर सरेंडर करने के बाद भी गोली मारने का आरोप लोगों की तरफ से लगाया गया और जिसके बाद जमकर हंगामा किया जा रहा है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर। मामला इतना बढ़ गया कि पुलिस को लोगों पर लाठी चार्ज करना पड़ा। लोगों ने भी पुलिस पर इस दौरान जमकर पथराव किया है। मौके पर भगदड़ जैसे हालात बने हुए हैं। स्थिति को कंट्रोल करने की कोशिश लगातार की जा रही है। बड़ी संख्या में इस वक्त पुलिस बल की तैनाती एहतियाती तौर पर की गई है। हालांकि हंगामे से पहले शाहाबाद डीआईजी ने कार्रवाई करते हुए शाहपुर थाना अध्यक्ष, 2 दारोगा सहित कई पुलिस कर्मियों को लापरवाही के आरोप में निलंबित कर दिया है। मामला शुरू हुआ था भरत तिवारी के पुलिस को धमकाने से लेकर, जिसके बाद एनकाउंटर किया गया और अब पूरा बिलौटी गांव का इलाका जो है वो रण क्षेत्र में तब्दील नजर आ रहा है। तो ये तस्वीरें जहां पर आपको ग्रामीण और पुलिस वाले आमने सामने नजर आ रहे होंगे। एनकाउंटर के बाद से बवाल की ये तस्वीर इस वक्त आप देख पा रहे हैं। हंगामा कर रहे लोगों पर हालांकि बाद में पुलिस की तरफ से लाठी चार्ज किया गया और भगदड़ जैसे हालात ग्राउंड जीरो पर नजर आए। और ये एनकाउंटर से पहले का भी वायरल वीडियो आपके टीवी स्क्रीन पर है। 3 तस्वीरों के जरिए हालात समझ सकते हैं। शाहपुर के बिलौटी की ये तस्वीर जहां पर पुलिस की तरफ से एनकाउंटर किया जाता है। हालांकि लोगों का ये कहना है, लोगों का ये आरोप है कि यहां पर आरोपी की तरफ से जिसे लेकर ये सारा बवाल खड़ा हुआ, भरत तिवारी सरेंडर करने के बावजूद पुलिस की तरफ से एनकाउंटर किया जाता है और उसके बाद हालात इस कदर बिगड़े कि लोगों की भीड़ देखिए सड़कों पर आपको नजर आ रही होगी और हर तरफ पुलिस के लोग आपको दिख रहे होंगे। लेकिन फिलहाल एहतियाती तौर पर यहां पर भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है और लापरवाही बरतने वाले दारोगा पर सस्पेंड करने की कार्रवाई भी कर दी गई है। प्रशासन ने उसको घेरा है, हथियार को जो है कहा कि उसको बिक दो। तो पूरा 5 मिनट बात हुआ है, उससे बात हुआ, शासन दिया कि नहीं हम मारेंगे नहीं इसको, आप सिलेंडर हो जाओ। तो नहीं हमको काम होगा नहीं, विकास का घोटाला नहीं होगा इसमें, ये सब बात बोला है। तो नहीं हथियार बिगवा दिया है। हम लोग कहते हैं कि नहीं मारेंगे हथियार भी। तो हथियार देख रहा है लोग, हाँ वायरल हुआ है कि हथियार बिकते हुए दिखा रहा है कि हथियार इसे बिक दिया है, वहाँ तक वायरल है। इसके बाद में ये लोग जो हमारा है उसको। तो लोगों के बयान आप सुन रहे होंगे कि पुलिस इनकाउंटर में मौत के बाद देखिए लोगों का जो गुस्सा है वो चरम पर है और अभी भी पिछले 6 घंटे से ज़्यादा समय से जो गांव के लोग हैं, परिजन हैं, वो सड़क पर शव को रख करके प्रदर्शन कर रहे हैं। हालांकि इस मामले में थानाध्यक्ष समेत कई जो पुलिसकर्मी हैं उनको निलंबित कर दिया गया, लेकिन परिजन का और ग्रामीणों का ये साफ तौर पर मांग है कि केवल निलंबन से ही काम नहीं चलेगा, क्योंकि युवक को सरेंडर करने के बाद गोली मारी गई है और उसने पिस्टल को पुलिस को सौंप दिया था, उसके बाद गोली मारी गई है। देखिए इस वक्त हम मौजूद है उसी ग्राउंड जीरो पर। हम सीधे तौर पर परिजन से जुड़ेंगे। भैया, पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया गया है, आप लोग सुबह से ही सड़क पर उतरे हो, अभी क्या मांग है आप लोगों की? मांग है जो भी व्यक्ति, जो पुलिसकर्मी डीएसपी साहब हैं, एसपी साहब हैं, उनके आदेशानुसार कि इस बिहार के सीएम के आदेश से इसको मार दिया गया। जब ये लड़का सिलेंडर कर दिया, जब ये अपने आप को हथियार फेंक करके सिलेंडर आत्मसमर्पण कर दिया, तो इसको मारना उचित नहीं था। उसके बाद इसको मार दिया गया। मांग यही है सर कि जो भी इनको मारा गया, जो भी मारे इनको, तो उनको सजा मिले। और क्या भाई पीछे था या फिर किसी और मांग को लेकर के लड़ रहा था, फिर जान कैसे गई? नहीं, ये जवानिया गांव यहाँ पे बसाया जा रहा है। जहाँ तक आप वीडियो में देख भी सकते हैं, उनके फेसबुक आईडी पे डाला गया है। ठीक है, जो भी है वो वहाँ पे उनको बाढ़ के क्षेत्र से बाढ़ में ही मतलब ढकेला जा रहा है, दोबारा बसाया जा रहा है। तो हाँ, इसी के लिए ये मांग कर रहे थे कि वहाँ पे वैसा व्यवस्था किया जाए कि वहाँ बाढ़ ना पहुँचे, मतलब पानी ना डूबे। तो उसके बाद इन लोगों के द्वारा उनको डराया धमकाया गया, क्या किया गया ये तो उतना हमको नॉलेज नहीं है।
ये लोग आके परिवार को मतलब तो सरेंडर करने के बाद गोली मारी गई या फिर पहले? नहीं, सिलेंडर करने के बाद वो वीडियो में आप देख सकते हैं सर। हजारों की संख्या में लोग हैं वो सुबह 7 बजे से ही सड़क पर डटे हुए हैं। उनका मांग है कि जब तक दोषी को पुलिसकर्मियों पर FIR दर्ज करके उनको गिरफ्तार नहीं किया जाता है, जब तक वे लोग हटने को तैयार नहीं है। चंदन कुमार, न्यूज़ 18, बिलौटी, भोजपुर। और ग्राउंड जीरो से हमारे साथ संवाददाता चंदन जुड़ गए एक बार फिर से ज्यादा जानकारी के साथ। चंदन, इस वक्त हालात क्या हैं? देखिए, बिल्कुल हालात अभी अगर नियंत्रण में है, लेकिन दोबारा जब से पुलिस ने लाठीचार्ज किया, लोग काफी आक्रोशित हो गए हैं। लोगों का साफ तौर पर कहना है कि जिस तरह से युवक की जो मांग थी उस पर विचार करना चाहिए था प्रशासन को, क्योंकि मांग सामाजिक सरोकार से जुड़ा था। और पुलिस ने जब पहले युवक को मानसिक विक्षिप्त करार एक दिन पूर्व दिया था, तो फिर उसको गोली मारने की नौबत कैसे आ गई, उसी को लेकर के लोग काफी आक्रोशित है। और साफ उनका कहना है कि जब तक जो दोषी पुलिसकर्मी है उन पर FIR नहीं किया जाता है, उन पर कार्रवाई नहीं की जाती है, केवल निलंबन से ही बात बनने वाली नहीं है। उसको लेकर के लोग सुबह 7 बजे से ही सड़क पर उतरे हुए हैं। जो परिजन है, अभी हमारी पीड़ित जो परिवार है, भरत तिवारी की मां है, उनसे बातचीत हुई तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि बेटे को जानबूझ करके उनके बार बार गुहार लगाने के बाद भी साजिश के तहत बेटे को गोली मार दी गई। बेटे का कोई दोष नहीं था, न उसके ऊपर कोई। चंदन, सवाल तो ये कि क्या कोई आपराधिक रिकॉर्ड था क्या, कि पुलिस मोस्ट वांटेड समझ रही थी और वहां पर कोई गुंजाइश नहीं थी उसे सरेंडर करने के बाद भी छोड़ देने की? बिल्कुल कोई एक भी मामला दर्ज नहीं था। सामाजिक सरोकार में जुड़ा रहने वाला जो स्थानीय ग्रामीण है, जो लोग हैं, वो साफ तौर पर बता रहे हैं कि जो भरत तिवारी है वो सामाजिक सरोकार से जुड़ा हुआ लड़का था। उसके ऊपर कोई भी आपराधिक मुकदमा दर्ज नहीं था, कोई भी मामले दर्ज नहीं थे। लेकिन जिस तरह से उसका इनकाउंटर किया गया है, उसको लेकर के कई सवाल खड़े हो रहे हैं। लोग उसी को लेकर के काफी गुस्से में है। उनका कहना है कि ये जो हुआ है पुलिस इनकाउंटर बिल्कुल गलत हुआ है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। और लोग काफी गुस्से में है। लोग अभी क्या पुलिस के आला अधिकारी की तरफ से कोई ऑफिशियल बयान आया है? बिल्कुल नहीं, अभी तक जिला प्रशासन की ओर से, पुलिस प्रशासन की ओर से कोई भी आधिकारिक बयान नहीं आया है। लेकिन सड़क जाम अभी भी जारी है। तकरीबन 6 घंटा से ज्यादा वक्त बीत चुके हैं। सड़क पर सौ लेकर के जो ग्रामीण है। चलिए चंदन, आप इस खबर पर नजर बनाए रखिए। इससे जुड़ी हर अपडेट अपने दर्शकों तक सबसे पहले पहुंचाएंगे। तो ये तस्वीरें बताने के लिए काफी हैं। बवाल इस वक्त भी मचा हुआ है, हालांकि पुलिस बड़ी संख्या में मौजूद। अब तक क्या कुछ हुआ है वो भी देख लीजिए। इस पूरे मामले में एक युवक ने हथियार से पुलिस को पहले धमकाया, उसके बाद ऑपरेशन लंगड़ा के तहत पुलिस की तरफ से कार्रवाई की जाती है। घायल भरत तिवारी की मौत हो चुकी है। भरत की मौत के बाद परिजनों, ग्रामीणों की तरफ से जमकर हंगामा शुरू कर दिया गया। पुलिस पर जानबूझकर गोली मारने का आरोप परिजन लगा रहे हैं। लोगों ने इसे लेकर सड़क जाम कर दिया और अब ऐसे दोषी पुलिसकर्मियों पर सख्त कार्रवाई और FIR तक की भी मांग कर रहे हैं। शाहपुर थानेदार सहित कई लोगों के ऊपर हालांकि कार्रवाई भी कर दी गई है निलंबन की। हंगामा कर रहे लोगों का पुलिस के ऊपर पथराव किया जाना और उसके बाद लाठीचार्ज पुलिस करती है और भगदड़ जैसे हालात बन जाते हैं। फिलहाल हालात काबू में करने की कोशिश लगातार जारी है। और बड़ी खबर इस वक्त आ रही है पटना से। संपत्ति जब्त करने का आदेश दे दिया गया। इंजीनियर अवधेश कुमार सिंह पर शिकंजा कसता हुआ, जिसमें पथ निर्माण के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर है ये, और पिछले दिनों घूस लेते हुए पकड़े गए थे। अब 2.5 लाख रुपए घूस लेते पकड़े गए। अब इस इंजीनियर पर कार्रवाई इस रूप में कि पथ निर्माण के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के ऊपर घूस लेने का आरोप लगा था और 2.5 लाख रुपए घूस लेते हुए उन्हें पकड़ा गया। निगरानी कोर्ट के अधिकारी का आदेश और जब्त की जाएगी अब अवैध संपत्ति के ऊपर अब ये शिकंजा, जो इस रूप में अवधेश कुमार सिंह पथ निर्माण विभाग के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, जिनके ऊपर अवैध संपत्ति अर्जित करने का पूरा मामला, और उसके बाद अब इन सभी संपत्तियों को जब्त करने के आदेश दे दिए गए हैं। निगरानी न्यायालय प्राधिकृत पदाधिकारी पटना द्वारा संपत्ति को जब्त करने का आदेश दिया गया है। दिल्ली में लाजपत नगर के विक्रम होटल में 2.5 लाख रुपए घूस लेते सीबीआई ने इन्हें पकड़ा था। और संवाददाता शैलेंद्र हमारे साथ इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, बड़ी कार्रवाई इस रूप में कि जितनी भी अवैध संपत्ति का अर्जन किया गया वो सब जब्त होंगी। बिल्कुल, देखिए, भ्रष्टाचार के खिलाफ जो सरकार की जो नीति है उसको लेकर के एक बड़ी कार्रवाई कही जा सकती है। और न्यायालय ने अब इस पर निर्णय भी दे दिया है संपत्ति जब्त करने का। जो अवैध संपत्ति है उसे जब्त करने का। अवधेश कुमार सिंह पथ निर्माण विभाग के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के पद पर है और दिल्ली के लाजपत नगर इलाके में एक होटल में 2.5 लाख रुपए कैश लेते इन्हें सीबीआई ने रंगे हाथ पकड़ा था।
जिसके बाद सीबीआई के जानकारी के बाद बिहार सरकार ने अवैध आय से अधिक संपत्ति का इन पर मामला दर्ज किया और आज न्यायालय ने इनकी संपत्ति को जब्त करने का आदेश दिया है और कहा है कि 1 महीने में अपनी संपत्ति पटना डीएम को सौंप दे, नहीं तो पटना डीएम जबरन इनकी संपत्ति को जब्त करे। आय से अधिक तकरीबन 1,14,21,000 रुपए पाए गए थे, जिसमें 3 फ्लैट, 2 ऑफिस, कैश, शेयर डिपॉजिट सहित कई संपत्तियां जो आय से अधिक थी वो उसकी जानकारी मिली थी और जिसके बाद आज इन पर एक न्यायालय ने बड़ा निर्णय लिया है और न्यायालय ने इनकी संपत्ति को जब्त करने का आदेश दिया। बहुत बहुत शुक्रिया शैलेंद्र इस तमाम जानकारी के लिए। डिप्टी सीएम विजय चौधरी और सीएम सम्राट चौधरी ने एक बार फिर से अपराधियों को लेकर एक बड़ी बात कह दी है। दोनों ने साफ कहा कि बिहार में अपराधियों के लिए अब कोई जगह नहीं है। जिस तरह से पुलिस अपना काम कर रही है उससे ये साफ हो चुका है, अपराधियों को अब बिहार छोड़ना ही होगा। पटना के गांधी मैदान में आयोजित होमगार्ड जवानों के पासिंग आउट परेड में शामिल मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा, लोगों को सुरक्षित रखना पुलिस और होमगार्ड के जवानों की जिम्मेदारी है और ऐसे में सरकार ने पुलिस को खुली छूट दे रखी है। सीएम ने यह भी कहा कि वे नहीं चाहते कि बिहार में कोई भी अपराधी रहे और पुलिस के साथ मुठभेड़ की कोई नौबत आए। हमारे मुख्यमंत्री जी बराबर कहते हैं कि अपराधियों को बिहार छोड़ना होगा और जब जो हमारी मेन लाइन की पुलिस है उसके सहायक गृह रक्षकों में इतना हुनरमंद लोग रहेंगे तब तो मुझे भी पूरा विश्वास हो गया है कि एनडीए सरकार जिसकी शुरुआत नीतीश कुमार जी ने की थी और सम्राट जी के समय में जब अब अपराधियों को महसूस होने लगा है, आज आपका कर्तव्य देख के हमें भी यकीन हो चला है कि अब बिहार में अपराधियों की खैर नहीं है जब गृह रक्षकों में इतना उत्साह है। बिहार में अपराधी के लिए कोई जगह नहीं है साथी। मैंने साफ तौर पर कहा बिहार में बिहार के लोगों को सुरक्षित रखना है, चाहे वो पुलिस वाले हो या होमगार्ड के जवान हो। इनका दायित्व बनता है कि बिहार को सुरक्षित रखना है और सरकार ने पूरी खुली छूट दी है। अपराधी को हर हालत में बिहार छोड़ना होगा। कानूनी प्रक्रिया लगातार चल रहा और लगातार गिरफ्तारी का भी काम किया जा रहा, लेकिन जरूर मैंने कहा है कि अपराध या अपराधी जब चैलेंज करता है तभी पुलिस को जवाब देने की जरूरत पड़ती है। हम तो चाहते ही नहीं बिहार में कोई अपराधी रहे या कोई अपराध करने का काम करे साथी, और ना उसको कभी पुलिस के साथ मुठभेड़ करने की जरूरत पड़ेगी। तो बिहार में अपराध और अपराधियों को लेकर सीएम सम्राट चौधरी के बयान का एनडीए के बाकी नेताओं ने भी समर्थन किया। ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार और अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री जमा खान ने कहा कि एनडीए सरकार का संकल्प है कि बिहार को अपराध मुक्त बनाना है। ऐसे में या तो अपराधी को बिहार छोड़ना होगा या फिर पुलिस उनका हिसाब करेगी। ये बात सही है। पहले भी जब नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री थे तो बिहार में कानून का राज स्थापित था और बिहार के बड़े बड़े अपराधी बिहार छोड़ करके या तो बाहर चले गए थे या तो अपराध जगत से अपना हाथ उन्होंने खींच लिया था, मोड़ लिया था। और अभी जो हमारे सम्राट चौधरी बिहार के मुख्यमंत्री जी हैं, उनका भी अपराध को नियंत्रण करने के लिए पूरी तरह से एक्सरसाइज उन्होंने किया है, पूरी तरह से ठीक करने का पूरा उपाय कर रहे हैं और अपराध करने वाले को बिहार में जगह नहीं है, ये बात सही है। निश्चित तौर पर सबके लिए कहें, जो अपराधी अपराध करेगा किसी जात समाज वर्ग धर्म का होगा उसको छोड़ा नहीं जाएगा, बख्शा नहीं जाएगा। ये जो है हमारे मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी ने ऐलान किया है, ये सच भी है। आज अगर ऐसा नहीं हुआ होता तो निश्चित तौर पर एनडीए सरकार से पहले बिहार की क्या हालात थी। तो एनडीए सरकार ने इस मामला में कोई भी होता है छोड़ती नहीं है, पकड़ती नहीं है, उसको सलाखों के पीछे या तो बिहार छुड़ा देती है। निश्चित तौर पर आने वाले दिनों में भी ऐसा ही होगा। जो अपराधी होगा, जो अपराध करेगा किसी भी जात समाज का होगा, उसको बख्शा नहीं जाएगा।
तो वहीं कटिहार में सीबीआई की तरफ से एक बड़ी कार्रवाई की गई। विदेशी फंडिंग के मुद्दे पर जांच के कारण की पुष्टि हालांकि नहीं हुई है। बलरामपुर और मुफस्सिल इलाके में जांच की जाती हुई कुछ बैंक अकाउंट्स में फंडिंग की आशंका जाहिर की जा रही है। कटिहार में सीबीआई की टीम की तरफ से एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया जाता हुआ। कटिहार में सीबीआई कैंप कर रहा है। कटिहार एसपी ने इसकी पुष्टि किया है। हालांकि न्यूज़ 18 से बातचीत में उन्होंने ये बताया कि इसका आधिकारिक जो कारण है ये स्पष्ट नहीं है, लेकिन 3 दिनों से कटिहार में सीबीआई कैंप कर रहा है। ये बातें उन्होंने न्यूज़ 18 से बातचीत में पुष्टि की। न्यूज़ 18 के सूत्र के हवाले से जो खबर है, सीबीआई की टीम बलरामपुर और मुफस्सिल थाना क्षेत्र के कई इलाकों में विशेष जांच कर रहे हैं। चर्चा ये है कि जो ट्रेलर फंडिंग से जो है कुछ मामला के तार कटिहार से जुड़ा हुआ था, या कहीं ना कहीं कुछ अकाउंट में विदेशी फंडिंग की जो चर्चा था, उसी मामले पर कटिहार में सीबीआई फिलहाल जांच कर रही है। प्रतिबंधित संगठन पीएफआई से जुड़े भी कई मामले कटिहार से रहा है। निश्चित तौर पर इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुआ है, लेकिन फिलहाल कटिहार में सीबीआई की टीम कई दिनों से कैंप कर रही है और कई मामलों पर जांच कर रही है। इसके जांच के दायरा फिलहाल बलरामपुर मुफस्सिल थाना है और आने वाले दिनों में सेमापुर थाना क्षेत्र, बरारी थाना क्षेत्र में भी यह जांच के दायरा पहुंच सकता है, ऐसा न्यूज़ 18 के सूत्र बता रहा है। हालांकि जो ये बातें हैं इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुआ है, इसलिए निश्चित तौर पर बड़ा जांच है और बड़े विषय पर जांच हो रहा है, इसलिए काफी गोपनीय रखा गया और जांच के बाद ही पूरा मामला या इसकी वजह स्पष्ट हो पाएगा। सुब्रत, न्यूज़ 18 कटिहार। तो वहीं जेटू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद संजय झा ने दिल्ली में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा से मुलाकात की। संजय झा ने सोशल मीडिया एक्स पर मुलाकात की तस्वीरों को साझा किया है, जिसे आप इस वक्त देख पा रहे होंगे। संजय झा ने लिखा, केंद्रीय मंत्री के साथ मुलाकात में स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े कई अहम मुद्दों पर सार्थक चर्चा की गई। समस्तीपुर से बड़ी खबर, जहां विभूतिपुर थाना क्षेत्र के बसेरा मोड़ के पास भीषण सड़क हादसे में दंपत्ति समेत 3 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 9 लोग घायल हो गए। घायलों में कई की स्थिति गंभीर बताई जाती है। सभी को प्राथमिक उपचार के बाद सदर अस्पताल रेफर किया गया। जानकारी के मुताबिक ऑटो और बाइक के आमने सामने की टक्कर में बाइक सवार राजकुमार महतो और उनकी पत्नी संयोगिता देवी और ऑटो सवार हरेराम सहनी की मौत हो गई। सभी लोग गंगा स्नान के लिए जा रहे थे। गंगा नहाने के लिए अंसोर से एक टेम्पू पर 9 लोग जा रहे थे। हदियाही के पास बीच चौराहा पर उधर से राजकुमार महतो उनकी पत्नी अपने खेत देखने के लिए बाइक मोटरसाइकिल से आ रहे थे। दोनों आमने सामने टक्कर हुआ, जिससे 2 आदमी की वहीं स्पॉट पर मृत्यु हो गया, राजकुमार महतो और हरेराम सहनी अंसोर का, और एक वहाँ समस्तीपुर जाने के क्रम में मृत्यु 3 आदमी की मृत्यु हो गई। 7 अभी विभूतिपुर हॉस्पिटल में अभी हमारा विभूतिपुर 2 आदमी में खत्म हुआ। अच्छा, ऑटो पर वाला लोग राजकुमार में तो पता नहीं। ऑटो पर लोग छथिन उनकर सबके स्थिति, ड्राइवर मेडिकल के अभी ठीक है, पेशेंट सब 1-2 घायल है, घायल सब हो। अच्छा, 12-13 गो गाड़ी पर बैठा है। ऊंट आया पहाड़ के नीचे, ये कहावत तो आपने सबने सुन रखी होगी, लेकिन आज आपको पहाड़ पर हाथी हम दिखाते हैं। जी हां, नवादा में गोविंदपुर के क्षेत्र में जंगली हाथियों का झुंड खखनुआ पहाड़ पर चढ़ चुका है। इससे पहले इलाके में हाथियों के झुंड ने भारी तबाही मचाई। माधोपुर, बाराताड़, हरिनारायणपुर, कटैया, सरकंडा और सरस्वती बीघा में न सिर्फ फसलों को नुकसान पहुंचाया गया, बल्कि लोगों के घर, झुग्गी झोपड़ी को इन हाथियों के झुंड ने तबाह कर दिया। बड़ी संख्या में जंगली हाथियों की मौजूदगी से गांव में दहशत का माहौल है। ग्रामीणों का कहना है कि लोगों ने वन विभाग को इसकी सूचना दी, लेकिन विभाग के अधिकारियों ने फोन ही नहीं उठाया, जिससे लोगों में भारी नाराजगी है। पहाड़ पर हाथी, खखनुआ पहाड़ पे हाथी आया हुआ है कि वन विभाग वाला के सूचना दिया गया है, लेकिन कोई हाथी काम नहीं कर रहे हैं। बच्चा उच्चा है कि खेलता है, औरत बानी है जो पहाड़ पर से लकड़ी लाता है। तो गांव से सटे तो पहाड़ है जी, तो ऐसा में क्या मतलब लग रहा होना चाहिए, वन विभाग का आना चाहिए, इसको कुछ न करना चाहिए।
तो ऐसे में घटना घट जाएगा तो फिर लापरवाही कौन जिम्मेवार होगा? ये होगा वन विभाग। खबर मोतिहारी से, जहां कल्याणपुर थाना इलाके में अस्पताल की जमीन पर अवैध कब्जा के मामले में 24 लोगों के खिलाफ बुलडोजर एक्शन लिया गया। कल्याणपुर थाना इलाके के सिसवा खरार पंचायत के उप स्वास्थ्य केंद्र के 1 एकड़ से ज्यादा की जमीन पर अतिक्रमणकारियों की तरफ से कब्जा कर लिया गया था और अस्थायी रूप से मकान का निर्माण भी करवाया गया था। अब जाकर प्रशासन की टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए सभी लोगों के अतिक्रमण वाले मकान को बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया। और वैशाली से बड़ी खबर आ रही है, जहां शिमला में मां और बेटे की मौत हो गई है। मनाली में मां और बेटे की दर्दनाक मौत की खबर सामने आती हुई खाई में गिरने से मां और बेटी की जान चली गई। वैशाली के दुमदुमा गांव के ये रहने वाले थे। मनाली घूमने के लिए घर के 6 लोग गए हुए थे। 25 साल की मां तनु की मौत हुई है, वहीं 10 महीने के बेटे लक्ष्य की भी जान चली गई। तो शिमला में मां और बेटे की मौत की दुखद खबर सामने आती हुई